7 लड़कियां 21 बारातें। एक सेठ के औलाद नहीं थी, किसी दूसरे के बच्चे को गोद लेने का इरादा था। इत्तेफाक से एक लड़का 3-4 साल का था। उसके माँ बाप मर गए थे और खानदान में कोई नहीं था। बच्चा सूरत व शक्ल और तंदुरुस्ती में अच्छा था। लोगों ने मशवरा दिया कि आप इस बच्चे को गोद ले लें। सेठ ने जब बच्चे को देखा तो बच्चा खूबसूरत और तंदुरुस्त था, बस पसंद आ गया और गोद ले लिया। जब लड़का 5-6 साल का हो गया तो उसकी पढ़ाई का इंतज़ाम किया। बच्चे का जहन माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। हर साल पहले नंबर से पास होने लगा। बच्चे की पढ़ाई से सेठ बहुत खुश था और दिन ब दिन बच्चे से प्यार बढ़ता गया। बच्चा पढ़ाई से फारिग होकर कारोबार में ध्यान देने लगा और 2-4 साल में कारोबार को अपने हाथ में ले लिया और काफ़ी कामयाब रहा। सेठ बच्चे के कारनामों से बहुत खुश था। बच्चा भी सेठ और सेठ की बीवी को अपने माँ बाप का दर्जा देता और जब वो जवान हो गया तो उन्हें शादी की फिक्र होने लगी। इत्तेफाक की बात थी कि उस लड़के के माँ बाप ने अपने खानदान में ही एक लड़की से बचपन में सगाई कर दी थी। अब वह लड़की भी जवान हो गई थी। उसके माँ बाप को मंगनी याद थी और जिस बच्चे से रिश्ता हुआ था वह जिस सेठ के पास था ये भी उन लोगों को मालूम था। लड़की वालों ने सेठ को खत लिखा कि आपके यहाँ जो लड़का है उसका रिश्ता हमारी लड़की से तय हुआ है। चूँकि हमारी लड़की जवान हो चुकी है, आप लड़के को फला तारीख को फला कस्बे में हाजिर हो जाने की मेहरबानी फरमाए, क्योंकि हमारी दूसरी लड़कियों की भी शादी है, उनके साथ साथ इस लड़की की भी शादी हो जाए। खत सेठ को मिला तो सेठ ने लड़के को बुलाया। वह खत देकर कहा कि आप इस तारीख को वहां पहुंच जाए जहां उन लोगों ने बुलाया है। पैसा जितना चाहिए आप अपने साथ ले जाए। लड़के ने कहा, आप दोनों मेरे साथ चलोगे तो मैं जाऊंगा। आप ही तो मेरे माँ बाप हैं। मुझे बचपन से आपने औलाद से भी ज्यादा प्यार से पाला है। आप दोनों मेरे साथ चलोगे तो मुझे शादी मंजूर होगी, वरना मुझे शादी करने की ज़रूरत नहीं। बच्चे की बात दोनों ने मान ली और शादी वाले दिन से एक दिन पहले वहां पहुंच गए। वहां जाने के बाद पता चला उन लोगों की ऐसी रस्म है कि ये लोग लड़की से मंगनी करते हैं, फिर सब मंगनी वालों को तारीख में जमा करते हैं और जिस लड़की की मंगनी की गई है उसकी सबके सामने नीलामी करते हैं। जो इंसान ज्यादा पैसा दे उसको लड़की ब्याह देते हैं। जिस आदमी ने सेठ को खत लिखकर बुलाया था उसके 7 लड़कियां थी और 21 बारातें आई थी। सेठ ने लड़के वाले से कहा, हमारे इस लड़के के जिस लड़की से रिश्ता तय हुआ वह एक लड़की हमारे लड़के को ब्याह दो। लड़की वालों ने कहा, इस तरह तो हम नहीं ब्याहते, हमारी 7 लड़कियां हैं और 21 बारातें आई है। उनमें एक लड़की की नीलामी होगी, जो पैसा ज्यादा देगा उस लड़की को ब्याह दी जाएगी। सेठ ने कहा, ये तरीका तो आप साहबों का गलत है। लड़की वालों ने कहा, गलत तरीका हो या सही, हमारे खानदान में आबा-अजदाओं से यही चला आ रहा है, हम उसके खिलाफ नहीं कर सकते। सेठ को उन लोगों के इस तरीके पर बहुत गुस्सा आ गया और सबके सामने खड़े होकर ऐलान कर दिया कि हम लड़कियों की कीमत 50,000 रुपये देते हैं और 7 लड़कियां हमारे लड़के से ब्याह दी जाए। अगर हमसे ज्यादा कोई रकम देने वाला हो वो हमारे सामने आ जाए। सेठ के इस ऐलान से लड़की वालों में और आई हुई बारातों में एकदम खलबली मच गई, क्योंकि जितनी बारात आई थी वो अपने साथ में 2-3 हजार रुपए लेकर आई थी। लड़के वाले सेठ को समझाने लगे कि 7 लड़कियां तो हम आपको नहीं दे सकते, अलबत्ता एक लड़की की आप बात करें, वह लड़की हम आपके लड़के को ब्याह देंगे। सेठ ने कहा, जब तुम्हारा रिवाज बेचने का है तो हम 7 लड़कियों को खरीद लेना चाहते हैं, या फिर जिस लड़की से हमारे लड़के की निस्बत हुई है वह एक लड़की हमको मुफ्त ब्याह दो। लड़की के खानदान वालों और आई हुई बारातों के लोगों ने मिलकर मशवरा किया कि 7 लड़कियां एक लड़के को ब्याह देना तो मुनासिब नहीं है, लिहाजा एक लड़की उनको मुफ्त में ब्याह दी जाए। सेठ की दूसरी शर्त लोगों ने मंजूर कर ली और एक लड़की जिससे उस लड़के की मंगनी हुई थी
मुफ्त में ब्याह दी। सेठ अपने लड़के को और बहू को साथ लेकर घर वापस आ गया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट्स में बताना आपको स्टोरी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा है। थैंक यू।